नमस्कार, मैं जessiका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग में हुआ IIMT। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सामूहिक योगाभ्यास में लिया भाग। IIMT विश्वविद्यालय मेरठ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर पूरी तरह योग में नजर आया। विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास में बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। सुबह उगते सूर्य की किरणों के साथ सूर्य नमस्कार से योग दिवस का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आचार्य डॉक्टर सुदर्शन देव शर्मा ने योग के महत्व को बताते हुए इसे दैनिक व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से डॉक्टर श्रिपा के मार्गदर्शन में IIMT विश्वविद्यालय के विशाल मैदान में योग अभ्यास, प्राणायाम और प्रार्थना में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। NCC मेरठ CEO के निर्देशन में NCC कैडेट्स ने बेहद अनुशासन के साथ योग आसनों का अभ्यास किया। शारीरिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका प्रगति सिंह के निर्देशन में आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के आधार पर योग अभ्यास कराया गया। सभी योग साधकों को सेहतमंद रिफ्रेशमेंट के साथ योग दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में किया योग, बोले तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए पॉज बटन जैसा है योग। दुनिया भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। योग पॉज बटन जैसा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया और कहा कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का माध्यम है। यह हमारे ऋषियों की परंपरा है, जैसे वेदों, पुराणों और शास्त्रों ने आज तक जीवित रखा है। CM योगी आदित्यनाथ ने सभी से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। वहीं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के अनुसार आज 191 देशों में सामूहिक योग अभ्यास के आयोजन हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात और आंध्र प्रदेश का नाम गिनीज बुक में हुआ दर्ज। गुजरात और आंध्र प्रदेश ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह नगर वडनगर में 2000 लोगों ने 2 मिनट 9 सेकंड तक भुजंगासन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। वहीं आंध्र प्रदेश ने आज 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। राज्य में एक और, जहां 3 लाख लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी ओर 2000 आदिवासी छात्रों ने एक साथ 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके यह उपलब्धि हासिल की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक रिचर्ड स्टनिंग के अनुसार योग में भुजंगासन करने वाले सबसे अधिक लोगों का रिकॉर्ड आज बना। 2 मिनट 9 सेकंड तक 2121 प्रतिभागियों ने भुजंगासन किया। एयर इंडिया पर DGCA का एक्शन। 3 अफसरों को हटाने का आदेश, 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए परिचालन संबंधी खामियों के लिए जिम्मेदार 3 अधिकारियों को चालक दल की समय सारिणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिका और जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया है। DGCA ने इन अधिकारियों के खिलाफ बिना देरी के आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है और 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। DGCA ने एयर इंडिया के जिम्मेदार प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बीते 16 और 17 मई को बेंगलुरु से लंदन के लिए 2 उड़ानें संचालित की गई, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे के निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया है। DGCA ने संबंधित अधिकारी से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और पूछा है कि इस उल्लंघन के लिए उचित परिवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। ईरान युद्ध में इजराइल को झटका। चीन और रूस ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने का दिया प्रस्ताव, अमेरिका को भी संदेश। ईरान की सुरक्षा के लिए रूस और चीन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सख्त संदेश भेजा गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने इजरायल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है।
CNN के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हालांकि ज्यादा संयमित लहजे में बात की और इजराइल की स्पष्ट रूप से निंदा करने के बजाय युद्ध में शामिल दोनों पक्षों, खासकर इजराइल से युद्ध को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया है। इस बीच इजरायली सेना ने ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मारने का दावा किया है। इनमें ड्रोन यूनिटी, IRGC कुद्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध में इजराइल जीत रहा है। माउंट डूम को तबाह करने के लिए कमांडो उतार सकता है इजराइल, खत्म होगा ईरानी न्यूक्लियर ड्रीम। ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजराइल दुनिया का सबसे दुस्साहसिक मिशन चला सकता है। हालांकि इजराइल ने हाल ही में बंकर बस्टर बमों से नतांज और इस्फहान स्थित यूरेनियम संवर्धन स्थलों को निशाना बनाया है, लेकिन इतने भर से ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। ईरान का सबसे संरक्षित फॉर्डर फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट राजधानी तेहरान से 125 मील दूर पहाड़ के नीचे करीब 300 फीट गहराई में है। इसे नष्ट करने के लिए अमेरिका फॉर्डर न्यूक्लियर प्लांट अपने B-52 बॉम्बर से GBU-57AB बम गिरा सकता है, जो घातक बनकर बस्टर बम है। लेकिन इसके बाद भी इस प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए कमांडो ऑपरेशन चलाने की जरूरत होगी। इस बाबत की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए इजराइल करीब 10,000 कमांडो ईरान में उतार सकता है और जो फॉर्डर न्यूक्लियर प्लांट को न्यूट्रल करने का अभियान चला सकते हैं। फॉर्डर न्यूक्लियर प्लांट को आमतौर पर ईरान के माउंट डूम रूप में जाना जाता है। सर्राफा बाजार में गिरावट, सोने और चांदी के भाव में आई कमी। सराफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के रेट में जबरदस्त उछाल हो रहा था, लेकिन आज इस बढ़त पर ब्रेक लग गया है। आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,470 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे, जो कल 1,01,090 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। इसके अलावा आज चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई। 1 किलो चांदी के दाम आज 1,09,900 रुपए रिकॉर्ड किए गए, जो कल 1,12,100 रुपए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।